कसोल एक छोटा सा गांव है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में बसा है। पार्वती घाटी इसे लुभावनी खूबसूरती से घेरे हुए है। हर तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। पार्वती नदी पास से बहती है। यह गांव कभी एक शांत कमझात जगह थी। बहुत कम यात्री इसके बारे में जानते थे। यहां का जीवन सरल था, प्रकृति से जुड़ा हुआ। लेकिन कसोल अब सिर्फ कोई हिमालयी गांव नहीं है। इसे एक बहुत ही अलग नाम मिला है। कई लोग कसोल को मिनी इजराइल कहते हैं। यह नाम कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक हकीकत दिखाता है। कसोल की मुख्य सड़क पर चलें, आप समझ जाएंगे कि क्यों। आपको शायद किसी और देश से ज्यादा इजरायली टूरिस्ट दिखेंगे। अक्सर हवा में हिब्रू की आवाजें गूंजती हैं। यह इजराइल के एक छोटे से टुकड़े जैसा लगता है, भारतीय हिमालय में लाया गया। यह बदलाव एक विजिटर के लिए काफी चौंकाने वाला है। इस दूर दराज के गांव को यह अनोखी पहचान कैसे मिली? यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह हाल के दशकों की कहानी है। गांव ने इस नई हकीकत के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अब लोकल बिजनेस इजरायली विजिटर्स को बहुत ज्यादा सुविधाएं देते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य साफ तौर पर बदल गया है। आप इसके संकेत हर जगह देख सकते हैं। कैफे में परोसे जाने वाले खाने से लेकर गेस्ट हाउस में बजने वाले संगीत तक। कसोल अपना मिनी इजराइल टैग खुले तौर पर दिखाता है। ये इसकी मॉडर्न कहानी का हिस्सा बन गया है। ये ऐसे कसोल के अनोखे कैरेक्टर के बारे में बताएगा। हम जानेंगे कि यह छोटा भारतीय गांव मिनी इजराइल कैसे बना, इस भीड़ के पीछे क्या वजहें थीं, इजरायली कल्चर लोकल परंपराओं के साथ कैसे घुल मिल गया है। हम इस मेल के रोजमर्रा के संकेतों को देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कसोल क्यों इतना आकर्षक है, खासतौर पर इजराइल के युवा यात्रियों के लिए। कसोल की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। पहाड़ों, प्रवासन और एक अनोखे सांस्कृतिक मेल की कहानी। कसोल में मिनी इजराइल की कहानी 90 के दशक में शुरू होती है। युवा इजरायली बड़ी संख्या में आने लगे। इनमें से कई यात्री युवा वयस्क थे, जिन्होंने हाल ही में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की थी। यह सेवा इजराइल में जरूरी है। यह अक्सर बहुत इंटेंस होती है। इस अवधि के बाद कई लोग यात्रा करना चाहते हैं। वे आराम करने और तनाव कम करने के लिए जगहों की तलाश करते हैं। कसोल अपनी शांत सुंदरता के साथ एक रास्ता देता था, उनके क्षेत्र के संघर्षों से दूर एक जगह। कसोल दूसरे कारणों से भी पसंद किया गया। यह बैकपैकर्स के लिए एक किफायती जगह थी। शानदार हिमालयी नजारा एक जबरदस्त आकर्षण था। माहौल शांत था, जो उनके रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग था। यहां अगर वे चाहते तो अकेले रह सकते थे या वे साथी यात्रियों से जुड़ सकते थे। पहाड़ों में जीवन की धीमी गति उपचार वाली थी। इसने उन्हें आराम करने और सोचने का समय दिया। इन सब बातों ने उन्हें आकर्षित किया। धीरे धीरे एक छोटा इजरायली समुदाय बनने लगा। कसोल के आकर्षण की बात इजराइल में फैल गई। दोस्तों ने दोस्तों को इस हिमालयी स्वर्ग के बारे में बताया। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे। वे अक्सर लंबे समय तक रुकते थे, हफ्तों, कभी कभी महीनों तक। कुछ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने छोटे बिजनेस शुरू कर दिए। गेस्ट हाउस और कैफे खुलने लगे, खासतौर पर इजरायली यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसने एक गहरे सांस्कृतिक प्रभाव की शुरुआत की। यह बढ़ती मौजूदगी कसोल को प्रभावित करने लगी। लोकल हिमाचली संस्कृति इजरायली संस्कृति के साथ बातचीत करने लगी। मेन्यू में नए तरह के खाने दिखने लगे। इजरायली व्यंजन लोकल खाने के साथ आम हो गए। अलग अलग तरह का संगीत सुनने को मिलता था। गांव का पूरा माहौल बदलने लगा। एक अनोखा सांस्कृतिक मेल हो रहा था। कसोल अब सिर्फ एक हिमाचली गांव नहीं था, यह एक बहुसांस्कृतिक केंद्र बन रहा था, जो इस इजरायली कनेक्शन से चलता था। इजरायली मौजूदगी के सबसे साफ संकेतों में से एक भाषा है। कसोल में हिब्रू आमतौर पर देखी और सुनी जाती है। एक कैफे में जाएं और आपको मेन्यू हिब्रू में मिल सकता है। कभी कभी यह मेन्यू पर प्राइमरी भाषा होती है। दुकानों और गेस्ट हाउसों पर लगे साइन बोर्ड पर अक्सर हिब्रू स्क्रिप्ट होती है। उनकी मूल भाषा का यह व्यापक उपयोग महत्वपूर्ण है। यह इजरायली यात्रियों को तुरंत सहज महसूस कराता है। यह भाषा की बाधा को कम करता है, जिसका उन्हें कहीं और सामना करना पड़ सकता है। यह भाषाई परिचितता कसोल के आकर्षण का एक प्रमुख हिस्सा है। इजरायली झंडे कसोल में एक और आम नजारा है। सफेद बैकग्राउंड पर नीले स्टार ऑफ डेविड इमारतों से फड़फड़ाते हैं। आप उन्हें गेस्ट हाउसों, कैफे या कुछ घरों पर भी देख सकते हैं। अन्य यहूदी प्रतीक भी दिख सकते हैं। ये प्रतीक पहचान के शक्तिशाली निशान हैं। इजरायली यात्रियों के लिए
वे समुदाय की भावना पैदा करते हैं। यह एक विदेशी भूमि में एक परिचित जगह ढूंढने जैसा है। यह दृश्य उपस्थिति मिनी इज़राइल की पहचान को मजबूत करती है। यह उनके लिए एक स्वागत योग्य जगह का संकेत देती है। कई स्थानीय निवासियों ने इस अनोखी स्थिति में खुद को ढाल लिया है। दुकानदार और गेस्ट हाउस मालिक कुछ बुनियादी हिब्रू वाक्यांश सीख गए हैं। यह उन्हें अपने इजरायली ग्राहकों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। कुछ स्थानीय युवाओं ने तो और भी भाषा सीख ली है। वे कुछ इजरायली रीति रिवाजों या शैलियों को भी अपना सकते हैं। इस बातचीत से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। यह सिर्फ एकतरफा प्रभाव नहीं है। स्थानीय लोगों ने जुड़ने और साथ रहने के तरीके ढूंढे हैं। स्थानीय समुदाय द्वारा यह अनुकूलन उल्लेखनीय है। भाषा और प्रतीकों का संयुक्त प्रभाव गहरा है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां इजरायली खुद को समझा हुआ और केटरेड महसूस करते हैं। कसोल सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल से कहीं ज्यादा बन जाता है। यह कई लोगों के लिए घर से दूर एक घर बन जाता है। यह मजबूत इजरायली पहचान अब कसोल का एक अभिन्न अंग है। गांव ने इन तत्वों को अपने में समा लिया है। यह सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक आकर्षक उदाहरण है। हिमालय के एक छोटे से कोने में हो रहा है। यह अनूठा माहौल उन्हें लगातार आकर्षित करता रहता है। कसोल में रहने की जगहें साफ तौर पर अपने इजरायली कनेक्शन को दिखाती हैं। कई होटल और गेस्ट हाउस इजरायली यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। वे ऐसी सुविधाएं और माहौल देते हैं जो उन्हें पसंद आता है। माहौल आमतौर पर बहुत आरामदेह और अनौपचारिक होता है। यह युवा इजरायलियों के बीच प्रचलित बैकपैकर कल्चर के हिसाब से है। लंबे समय तक रुकना आम बात है और अक्सर इसमें मदद की जाती है। कॉमन एरिया मेहमानों के बीच बातचीत को बढ़ावा देते हैं। इजरायल से आए साथी यात्रियों से मिलना आसान है। समुदाय की यह भावना अनुभव का एक बड़ा हिस्सा है। कसोल में खाने का सीन एक बड़ा आकर्षण है। रेस्टोरेंट और कैफे में इजरायली व्यंजन खास तौर पर मिलते हैं। शाकशुका, हम्मस, फलाफेल और श्नीत्जेल जैसे व्यंजन आम हैं। आप उन्हें आसानी से पा सकते हैं। अक्सर प्रामाणिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। बेकरियां ताजा पिटा ब्रेड, बूरेकास और अन्य इजरायली पेस्ट्री देती हैं। कई इजरायलियों के लिए परिचित भोजन तक पहुंच होना सुकून देने वाला होता है। यह विदेश यात्रा के दौरान घर का स्वाद है। यह पाक कला मिनी इजराइल का एक प्रमुख पहलू है। यह सीधे उनकी पसंद को पूरा करता है। कसोल के बाजार और दुकानें भी इस प्रभाव को दिखाते हैं। आप युवा इजरायलियों के बीच लोकप्रिय कपड़ों की शैलियां पा सकते हैं। ढीली ढाली पैंट, रंगीन टॉप और बोहेमियन एक्सेसरीज। दुकानें इजरायली संगीत सीडी या किताबें बेच सकती हैं। ट्रिंकेट्स और स्मृति चिन्ह में हिब्रू अक्षर या यहूदी प्रतीक हो सकते हैं। बाजार का एक अलग, कुछ हद तक मध्य पूर्वी एहसास है। यह स्थानीय हिमाचली शिल्प और उत्पादों के साथ मिला हुआ है। एक अनोखा खरीदारी का अनुभव बनाना। इजरायली आगंतुकों के लिए यह परिचितता की एक और परत है। तो कसोल इजरायलियों के लिए इतना प्राथमिक गंतव्य क्यों बन गया है? यह कारकों का एक दुर्लभ संयोजन देता है। हिमालय की शानदार प्राकृतिक सुंदरता निर्विवाद है, लेकिन यह सांस्कृतिक आवरण है जो इसे उनके लिए खास बनाता है। परिचित भोजन, भाषा और लोगों को ढूंढने में आसानी। सैन्य सेवा के बाद आराम करने के लिए यह एक आदर्श जगह है। समुदाय और अपनेपन की एक मजबूत भावना मौजूद है। कसोल एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और समझा हुआ स्थान देता है। यही वजह है कि पार्वती घाटी में मिनी इजराइल फल फूल रहा है।